तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टुडे इज माय दिस टॉपिक। आज हम करने वाले हैं जो मैंने इसका फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसके जो मैंने पहले 2 पार्ट डाले हैं ना उसकी ये बुक लैंग्वेज है। या कुछ बच्चे मैसेज आ रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बुक लैंग्वेज नहीं आ रही है, बुक लैंग्वेज नहीं आ रही है। मतलब तो मैंने ये बुक वाली लैंग्वेज है। अगर किसी बच्चे को अगर ऐसे नोट्स बनाने हैं, अगर आपको ये समझना कि बुक बुक के आप पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं आपको, प्लीज बेटा पैसे खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इधर मैं एक बेस्ट बुक है उस बुक में से, हाँ बोल रहा हूँ, बताओ नाम क्या करना आपको है। मैंने बुक खरीदनी नहीं आपको, वो बहुत महंगी बुक आती है। ठीक है, आप फिर उसको मत खरीदना। बोले बुक बिना पढ़ा नहीं जाता, नो, बुक नहीं खरीदनी आपको। आपको क्या करना है, बस ये वाले लेक्चर देखने हैं। इन वाले लेक्चरों में सारे बुक की भाषा लिखी हुई है। जो पहले मैंने 2 पार्ट बताए थे, इस वीडियो के अंदर हम उसी की बुक की लैंग्वेज करने वाले हैं। वो तो मैंने वैसे ही नोट्स आपको समझाने के लिए बताए थे और साथ में मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, बुक वाली लैंग्वेज है। डिक्टो एक को एक अक्षर में यहाँ पे लिख के लेके रखूंगी पक्का। ठीक है, पर आपको बेशक पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले वीडियो में चार्ज किया था, उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। ठीक है, चार्ज के बाद आप लिख सकते हो, अगर आपने लिखा है तो लिखा रहने दो, अगर आप नहीं लिखा तो आप ये लिख सकते हो चार्ज के बाद प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या प्रॉपर्टी होती है, चार्ज इंटरेक्ट करता है, सॉरी, ठीक है, चार्ज इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि जो चार्ज है वो इंटरेक्ट करता है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। इंटरेक्ट मतलब चाहे तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, दे एग्जिस्ट, ये क्या करते हैं, दे एग्जिस्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, ये फोर्स लगाते, चाहे अंदर की तरफ फोर्स लगाए चाहे बाहर की तरफ फोर्स लगाए, पर ये फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इसमें बोला है लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल टू ईच अदर। इसका मतलब है कि जो सेम है, जो सेम चार्ज है वो रिपेल करते हैं, और वहां जो अनलाइक चार्ज, अनलाइक यानी कि अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। लाइक यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे चाहे दोनों नेगेटिव होंगे, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो वो चार्ज क्या करेंगे, वो चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। वो तो हमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, हमें पता है इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ऑफ टू काइंड, यानी कि जो चार्ज है वो 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बस। अब बोलोगे न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल लिखना चाहता हूँ, लिख लो। न्यूट्रल में कोई ऐसे चार्ज नहीं आता, न्यूट्रल न्यूट्रल वो न्यूट्रल लगता है। ठीक है, टोटल चार्ज इज ऑफ एन एसोसिएटेड सिस्टम इज कंजर्व। इसलिए कहती जो पूरा चार्ज है, जो टोटल चार्ज है हमारा, वो क्या है, एसोसिएटेड सिस्टम है, हमेशा कंजर्व है। यानी कि जो चार्ज है वो हमेशा अपने, मतलब ना तो वो कभी हम उसको काट सकते हैं ना ही कभी उसको हम बना सकते हैं। वो, अब हम हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चा दिन रात पढ़ाई कर रहा है उसी उसको ना किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपना बस अपना पढ़ाई करता है या फिर वो खेलता वगैरह, मतलब बस ज्यादा वो किसी में वो नहीं करता। बच्चे बोलते हैं जेईईटी में सिलेक्शन चाहिए, वो आईआईटी वाले ऐसे ही होते हैं। और वो आईआईटी वाले ना कंजर्व होते हैं। कंजर्व कंजर्व का मतलब है कि उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपने काम पर ही फोकस करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर चार्ज है, चार्ज क्या करता है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको किसी और पर कोई मतलब नहीं है। जो टोटल चार्ज होता है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। वो अगर बहुत ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सारे उसके पास आ जाएंगे तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इनके दूसरे से कोई मतलब नहीं, अगर आना जाना है इलेक्ट्रॉन का उसी से चार्ज बनता है, बस। ठीक है, इसमें बोले चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज एक निश्चित मात्रा है। वो बोलते हैं ना, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। तो मतलब चादर क्या है, क्वांटाइज्ड है, उसकी निश्चित मात्रा है कि चादर इतनी लंबी है। अगर हम बाहर बाहर उसके पैर लेके जाएंगे ना, चादर फट सकती है ना, कुछ भी हो सकता है चादर के साथ। तो इसका मतलब वो क्या है, एक क्वांटाइज्ड है। चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि चार्ज के साथ हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब जो कोई चार्ज है ना वो कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, चार्ज कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन कभी कैसे होगा चार्ज, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक पूरा ट्रांसफर होता है, इन्हीं आधा ट्रांसफर होता है ना पूरा। जब पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, -1.6 × 10⁻⁻19। 2 चार्ज हो गए तो 3.2,
इंटू 10⁻⁻19, 3 चार्ज हो गए तो 4.8 इंटू ऐसे चार्ज आता है ना कि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उसके लिए उतने चार्ज आता है। मैं बोला को 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये तो नहीं है ना कुछ भी, तो ये तो गलत हो गया। तो इसने कहा जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है, और चार्ज है इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ, इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है चार्ज, हम ऐसे निकालते हैं वे है, ये ई की वैल्यू होती है ना कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। और मैंने ये बताया था एक, इधर लिख लो आप, एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। एंड एन की जो ई है वो यहाँ पे ये है, और जो एन है वो एन इंटीजर है। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, -1 -2 ये सब हो गए इंटीजर, पॉइंट में थोड़ी ना वैल्यू आती है उसकी। तो ये सब क्या, ये है इंटीजर वैल्यू है, यही मैंने आपको सब करवाया था। अब देखना चाहते हो, अब ऐसे भी नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। देखो ये है फिर, ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है हमारा। इसने बोला चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज क्या हो रहा है ट्रांसफर, ये हमें पता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है, ठीक है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यही बात लिखी हुई है। दिस अकर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या क्या करता है ये, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर, दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल है इसका ट्रांसफर का, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसने बोला है कि जो ट्रांसफर होता है, जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है किससे, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन से हमें पता है, देखो हम हाथों पे ऐसे हीट करते हैं, हमने पढ़ा मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज कैसे आता है, फ्रिक्शन करते हैं या फिर हम सनलाइट देते हैं तभी चार्ज आता है, फिर इंडक्शन से, कंडक्शन से, हमने चार बातें पढ़ी थी उसमें, तो उससे भी ये चार्ज आता है, ठीक है। उसने बोला है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। जब एंड टू बॉडीज आर, हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से, फाउंडेड टू अटैच ईच अदर, पे एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं। दिस इज सो बिकॉज, इसलिए जो रबिंग है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर हो जाता है, वन ऑफ देम हो भाई, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पर नेगेटिव। ये उसी प्रकार है भाई, चांस मेरे पास क्या है, दो न्यूट्रल बॉडी है, दो न्यूट्रल बॉडी, एक ये बॉडी है, इन दोनों को आपस में मैंने रब किया, दोनों ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, आपस में रब किया मैंने। रब करने से क्या आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर ये और पॉजिटिव हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी, उसी प्रकार यही लिखा हुआ रबिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है। देखो भाई अब ये सेवंथ, ठीक है। इसे बोला कि जो हमारा चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है, ठीक है। चार्ज इनवेरिएंट मतलब, देखते हैं पहले पढ़ो, चार्ज ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड। जो चार्ज है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, और मैंने आपको बताया था जो चार्ज हो वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता, वो एक ही बात है, ठीक है। यानी कि अगर मैं किसी चार्ज को, अगर चार्ज धीरे चले तो भी उसका सेम रहेगा चार्ज, ठीक है, ठीक है। अगर चार्ज तेज चले तो भी उसका चार्ज कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कितनी, 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहती है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन की, और प्रोटॉन हो तो आगे प्लस लग जाता है, यही बात है, ठीक है। इसने बोला कि चार्ज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब है कि जो चार्ज है वो कभी नहीं बदलता, चार्ज इनवेरिएंट रहता है हमेशा, चार्ज कभी नहीं बदला, पानी में डालो, आग में, सूरज के पास ले जाओ, चार्ज कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। इसने बोला चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता विदाउट मास। बिल्कुल सही बात है, चार्ज क्या है, अगर किसी ये मास, तो इस पर चार्ज है, या अगर मास नहीं है किसी चीज का तो उस पर चार्ज नहीं होगा, अगर मास है तो चार्ज होगा, ठीक है। फिर इसने बोला कि वाहिल, अगर मास कैन एग्जिस्ट, अगर मास है, अगर मास है तो विदाउट चार्ज, यानी कि अगर मास है तो चार्ज, अगर मास है, अगर इस बॉडी पर मास है तो ऐसा इसमें हो सकता है कि इसमें चार्ज नहीं हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कोई चार्ज है वो बिना मास के हो, समझ रहे हो, मतलब इसने कहा है कि, ठीक है, मतलब इसने कहा है कि जो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट कभी नहीं करे, ठीक है। और वाहिल, जबकि जो मास है वो एग्जिस्ट कर सकता है,
चार्ज चार्ज कहाँ होगा, चार्ज वही मिलेगा हमेशा जहां मास हो, पर जरूरी नहीं कि हमारे पास कोई मास हो उसके अंदर चार्ज हो। ठीक है, इसलिए कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है, जी हाँ होता है, पर उसके अंदर चार्ज होता है, बिल्कुल नहीं होता, मास है पर चार्ज नहीं है। ठीक है, ये आगे कुछ एग्जाम्पल है, ये भी हमारे न्यूट्रियोन और ये भी हमारा एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं पार्टिकल है मास, इनमें थोड़ा थोड़ा मास होता है पर इनमें कोई चार्ज नहीं हो। ठीक है, आगे हमारी यूनिट है, यूनिट दे दी कूलम। ठीक है, इसमें यूनिट दे दी, यूनिट क्या होती है चार्ज की, हमें पता है कूलम होती है। एक कूलम क्या होता है, एक कूलम में मैंने बताया था, एक कूलम होता है बताया था कि 6.25 इंटू 10 की पावर है, 6.25 इंटू 10 की पावर है कितनी, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है एक कूलम। ठीक है, इसने बताया एक कूलम होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, मतलब एक सेकंड के अंदर है कितना चार्ज, कितना करंट फ्लो करेगा, एक सेकंड के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, उसको भी हम एक कूलम बोल सकते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, एक तो एसआई यूनिट है, सीजीएस में क्या होती है स्टेकुलम और फ्रैंकलिन। इसको पहले यूज करते थे बेटा, आजकल नहीं यूज करते, आजकल हम एसआई यूनिट का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, स्टेकुलम होती है और एक फ्रैंकलिन होती है। स्टेकुलम बहुत छोटी होती है, इसको पहले यूज किया करते थे, और ये बड़ी होती है, इसको हम बड़े बड़े चार्ज के लिए यूज करते हैं। इसमें जो बिल्कुल ही हम देख नहीं सकते इतना मामूली सा चार्ज होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टेकुलम। ठीक है, तो इसने देख रखा है, देख रहे थे एक कूलम जो वो किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टे कूलम की। ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब एक कूलम किससे इक्वल होता है, 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टे कूलम की। हाँ, लेकिन ना बेटा जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ जो इसने पूछा एक कूलम क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर ESU ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है स्टे कूलम और ESU इक्वल हो गए, आपसे पता लग रहा है। ठीक है, स्टेकुलम और ईएसयू इक्वल होता है, पर ईएमयू का, ये ईएसयू क्या है, नीचे लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये भी एक यूनिट है। तो पहले जमाने में क्या होता था, जब है ना चार्ज को पता करना ना, तो उसकी यूनिट थी। आज तो हम कुलम कुलम का पता है, पहले पता कितनी होती थी, कुलम कुलम एक चार्ज की यूनिट है, इससे हम पता कर सकते हैं। स्टेकुलम है, फ्रैंकलिन है, ये भी यूनिट है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कब काम आती थी, जब हमें किसी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जब चार्ज हो गया तब हम उसको यूज करते थे। ठीक है, फील्ड वगैरह में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पर कितना चार्ज है, वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ऐसी ऐसी ये 5 यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि चार्ज की कितनी यूनिट है, चार्ज एक कूलम यूनिट है, स्टेकुलम यूनिट है, फ्रैंकलिन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये 5 है। ठीक है, अब इसने बोला है कि ए एस एम यू ऑफ चार्ज कितना होता है, एक फ्रैंकलिन के इक्वल होता है, यानी कि ई एस यू और एक फ्रैंकलिन इक्वल होते हैं। ठीक है, पर ई देखो ये इक्वल होते हैं, इसने बोला एक कूलम। ठीक है, एक कूलम 3 इंटू 10 पर ई एस यू ऑफ चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, और इसने बोला है कि अगर हमें ई एम यू निकालना है तो 1/10 लिखना होगा। ठीक है, ईएमयू उसके इक्वल होता है, लिख लेना, मतलब याद रह जाए तो ठीक है नॉर्मली, नहीं तो नहीं है, ये जरूर नहीं है आपको बहुत ज्यादा मार्क्स कटेंगे। नो, याद रखना है तो रखो, वरना मत रखो, आपकी मर्जी है, मेरा बताने का आपको फर्ज है। ठीक है, अभी कुछ यूनिट दे जिसमें प्रैक्टिकल यूनिट है, 1 एम्पियर इंटू 1 आवर इतना होता है, यानी कि जब 1 घंटे तक इतना मतलब जब करंट फ्लो करे, ठीक है, उस तो उसके 1 घंटे के अंदर जब जितना एम्पी 1 एम्पियर जब फ्लो करता है तो उसमें 360 मतलब 3600 कूलम होता है, एंड 1 फैराडे कितना होता है, 3653 कूलम होता है। इसको हम पता क्या कहते हैं, इसको जो ये वाला कूलम है इसको हम कहते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, वो देखो हमने पढ़ा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, 1 मोल, 1 मोल ऑफ एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 20 - 23, इतना पता है 23। ठीक है, उसने पता कि इतने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, मतलब इतने सारे ये क्या होता है, इतने सारे एटम होते हैं उसके अंदर, 23 उसके अंदर इतने सारे एटम होते हैं, उसको हम एक मोल बोलते हैं। ये उन मोल्स का चार्ज है, ये उन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है।
एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.02 × 10 की पावर 23 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना। ठीक है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में, उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, बस आप तो यहाँ तक आपको यही पढ़ना है बस। आप इतना याद रखो तो रख सकते हो, वरना कोई जरूरी ही नहीं है। पर मैं आपको चाहती हूँ क्या, कुछ बच्चे जो ज्यादा मोटिवेटेड हैं, ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, चीजों को सीखना चाहते हैं, वो इनको याद करें। करने वाले मेथड ऑफ चार्जिंग मैंने अभी सेकंड पार्ट में मेथड ऑफ चार्जिंग करवाई है। ठीक है, अब बुक की लैंग्वेज भी देख लेते हैं, आपको ही हो रही बुक की लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज है। बुक की लैंग्वेज देखो, इसने बोला चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन चार्जिंग कंडक्शन से हमने पढ़ी है। चार्जिंग बाय कंडक्शन रेफरेंस टू द टेक्निक ऑफ चार्जिंग एंड कोई एक अनचार्ज बॉडी ब्रिंगिंग इट इज कॉन्टेक्ट विद सम अदर मेटेरियल। यानी कि इसने बोला है कि हम एक अनचार्ज बॉडी को पास लेकर आएंगे, अनचार्ज बॉडी को, और उसके साथ कनेक्ट करेंगे जो बॉडी चार्ज है, तो दोनों पर चार्ज आएगा। हमने ये सीखा था अगर एक बॉडी पर 0 चार्ज है और एक बॉडी पर 10 कूलम का चार्ज है, तो दोनों पर क्या होगा? हाफ हाफ हो जाएगा। ये सीखा था, ये इसने बोला है। ठीक है, आफ्टर कंडक्टर के बाद जब बोथ बॉडीज एक्वायर, ठीक है, सेम टाइप ऑफ चार्ज, जब दोनों बॉडी के ऊपर क्या सेम चार्ज हो जाता है, और इफ वन ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इज अनचार्ज, ठीक है, और उसमें जो एक बॉडी जो अनचार्ज थी, और अब जो इफ बॉडी, ठीक है, इफ बॉडी आर चार्जेस व्हेन फाइनल टाइप ऑफ चार्ज बोथ बॉडी पर क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया दोनों बॉडी पे। यानी कि इसने बोला कि देख ये बॉडी क्या थी, पहले 0 थी, ठीक है, और अब इनको कांटेक्ट करने के बाद जो इस बॉडी पर भी क्या हो गया, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया? लार्ज हो गया। किसकी वजह से? सेम टाइप ऑफ चार्जिंग वन बॉडी इन्वॉल्व। आप लिख सकते हो डेफिनेशन, वही बोल रहे हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप ऐसी डेफिनेशन लिखना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैंने कुछ बोर्ड के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्टर रेफरेंस टू द टेक्निक्स ऑफ चार्जिंग अनचार्ज बॉडी पास में लेकर आओ किसके? कांटेक्ट विद, ठीक है, सम अदर चार्ज मटेरियल, जो दूसरी बॉडी भी वो भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर कंडक्टर बोथ द बॉडी एक्वायर क्या होगा? सेम टाइप ऑफ चार्ज, दोनों पर क्या आएगा? सेम टाइप ऑफ चार्ज आ जाएगा। और इफ यदि वन ऑफ बॉडी इन्वॉल्व अगर अनचार्ज थी तो वो चार्ज हो जाएगी, और इफ जो दोनों बॉडी थी वो क्या होगी? चार्ज। और जो फाइनल टाइप ऑफ चार्ज आ गया, जो बोथ बॉडी पर क्या आ गया? सेम आ गया। और मैग्नीट्यूड क्या हो गया? लार्ज हो गया। जिस पर कोई चार्ज नहीं था उस पर भी मैग्नीट्यूड बढ़ गया। यही बात थी। हम इसके टाइप्स करते हैं, इसके 3 टाइप है। देखते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा हमने, इंडक्शन, कंडक्शन पढ़ा। कंडक्शन के 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर आर द मटेरियल्स, कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी लूजली बॉन्ड। मतलब आप बोलते हो जो हमारा कंडक्टर है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी बटन स्विच ऑन करते हैं ना, उसके अंदर बटन मुझे आता है ऐसा लगता है, हम उस बटन को क्या करते हैं? जब उसमें ऑन करते हैं उस बटन को, तो क्या आता है? अंदर की तरफ जो लाइटें लगी होती है ना, तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, और क्या होता है? और इसने बोला है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी लूजली बॉन्ड, और जो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज होते हैं। जैसे हमने स्विच ऑन किया, एनर्जी गई, और एनर्जी से वो क्या करने लगे? वो मूव करने लगे। और जब वो मूव करने लगे, एकदम सारे मूव करने लगे, भागने लगे, तो हमारी उससे आगे ये कुछ प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसमें क्या, उसमें लाइट जनरेट हो सकती है। ठीक है, उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज भी ज्यादा बनेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज बनेगा, तो चार्ज ही तो हर चीज है कि जड़ है। सब कुछ चार्ज ही तो होना है। ये लाइट वगैरह सब कुछ बन रही है, चार्ज ही तो है ना। ठीक है, कंडक्टर आर द मेटेरियल। लिखो बेटा इसको, क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो? इसको लिखो, है लिखो आप इसको। कंडक्टर आर द मेटेरियल इन विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी लूजली बॉन्ड होते हैं टू द न्यूक्लियस।
ठीक है, न्यूक्लियस में। सो दे आर फ्री मूव करते हैं, ये बंधे नहीं होते। तो सो द जो इसलिए जो कंडक्टर है, दे आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे लार्ज नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, कोई आपसे पूछे, क्योंकि सो इसलिए, क्योंकि बिकॉज क्योंकि देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ फ्री मूव टू फ्री इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल जैसे मेटल लाइक कॉपर हो गया, ये सारे एल्यूमिनियम आयरन ये वगैरह हुए, तो ये सारे इसके एग्जांपल है। कंडक्टर में कुछ नहीं होता, फ्रीली मूव करता है। आप इसको अच्छे से नोट करो। फिर हम इंडक्टर करते हैं। इंडक्शन, इंडक्टर। इंसुलेटर, इंसुलेटर बोल दो इसको, डाई इलेक्ट्रिक बोल दो, नॉन कंडक्टर बोल दो। ठीक है, तीन बातें आती हैं। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि बताओ भाई डिफरेंस बताओ कंडक्टर में और डाई इलेक्ट्रिक में, आप तो बस उसको छोड़ दोगे क्वेश्चन को, भाई छोड़ना नहीं है। उसका मतलब यही है, इंसुलेटेड, डाई इलेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टर। ठीक है, फर्स्ट वन नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर आर द मेटेरियल, नॉन कंडक्टर एक ऐसा मेटेरियल है इन विच, जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली, हाँ, और वह वेरी टाइटली बॉन्ड बनाते हैं न्यूक्लियस से। कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं भाई, वो न्यूक्लियस से बॉन्ड, क्योंकि भाई न्यूक्लियस में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर न्यूक्लियस में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, जो ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है साइड में, तो ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। यही हो सकता है, यही हो सकता है। सोचो, आप आईटीएंस बनने वाले हो, हैं, आप एमबीबीएस में जाने वाले हो, तो बड़ा सोचो। ठीक है, तो क्या है, वेरी टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस सो दैट दे कैन नॉट मूव फ्लो। यानी कि इसमें क्या है, कोई भी ऐसे ही इजिली मूव नहीं कर सकते। हैंस इट इज, हैंस इन ए नॉन कंडक्टर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें क्या है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मतलब कुछ, यानी कि एक भी फ्री होते हैं, पर थोड़े बहुत होते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबर, वुड, ईटीसी। ईटीसी तो बच्चा अपने दिमाग में ला लो, पेपर में ईटीसी तो जरूर लिख के आना है। इन्हें आप ऐसे ही कर दो ना, इसका मतलब हो गया, पता है क्या होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि बस इसके तीन ही एग्जाम्पल है ईटीसी का। इसका मतलब हो जाता है कि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमें इतना ज्यादा लिखने की जरूरत है। मतलब इसको लिख के है ना, पता आपकी वो क्या करने लग जाता है, जो पेपर चेक करने वाले सर उसको पता लगा बच्चा वो स्मार्ट है, बस ईटीसी लिख दिया, इसका मतलब बच्चा वो स्मार्ट है, उसको पता था, बस उसको टाइम के अकॉर्डिंग लिख नहीं पाया है। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना, ऐसे, तो वो पता है क्या सोचेगा, वो सोचेगा बच्चे ने रट्टा मार रखा है, बस तीन ही लिख रखे हैं, तो आपको ईटीसी जरूर लिखना है। देखो एक ईटीसी कितना काम आ रहा है, वो भी नंबर कटवा देता है। हमारा सेमीकंडक्टर दो हो चुके हैं, कंडक्टर हो गए, इंसुलेटर हो गए। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या कहता है, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स हैव, जिसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बट वेरी फ्यू इन नंबर। यानी कि उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ही ऐसे मूव कर पाते हैं फ्रीली। ठीक है, इस वजह सेमीकंडक्टर एक ऐसा मेटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कम होते हैं, पर थोड़े ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ठीक है, इसमें बोला कंडक्टिंग बाय फ्रिक्शन, ये हमने पढ़ लिया था, वैसे एक बार ये आप देख सकते हो, तो ये मैंने पढ़ लिया था एक बार। वैन जब टू बॉडी अगर हम रब करते हैं तो टुगेदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से अदर बॉडी। ठीक है, इसमें वन बॉडी पॉजिटिव चार्ज, दूसरी नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमें एक और रहेगा हमारा इंसुलेटर, उसको और करना है इंडक्शन। ठीक है, आइए ये, तो इफ एच कोई भी चार्ज बॉडी के पास है, कोई भी चार्ज बॉडी ब्रोट एक नियर एक न्यूट्रल बॉडी है, तो इसने बोले कोई चार्ज बॉडी पास लेकर आए हम न्यूट्रल बॉडी के। ठीक है, कोई चार्ज बॉडी और उसके कोई सॉरी न्यूट्रल बॉडी और उसके पास चार्ज बॉडी लेकर आए उसके पास, द चार्ज body will attach opposite charge and repel similar charge present in the neutral body। हमने सीखा था कि हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी भी न्यूट्रल है, ये बॉडी भी न्यूट्रल है, इसका मतलब बता रही हूँ मैं क्या होता है। ठीक है, इसने बोला हम एक पास एक क्या लेकर आए, एक दूसरी बॉडी लेकर आए, एक चार्ज बॉडी जिस पर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज, और वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा सिमिलर चार्ज, यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव है ये, तो इन दोनों का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ जाएगा, और जो इन दोनों का जो नेगेटिव है ये वहां चला जाएगा। ठीक है,
वहां से अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसको हटा दूं और इन दोनों बॉडी को भी हटा दूं, तो उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इस बॉडी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया। तो यही बोल रहा है एक चार्ज बॉडी, अगर हम, ठीक है, चार्ज बॉडी को पास लेकर आए, हमें न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आए उसको, तो चार्ज क्या होया, अटैच, अपोजिट हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, वहां पर नेगेटिव चला गया, और जो रिपेल था वो रिपेल हो गया, अट्रैक्ट था अट्रैक्ट हो गया, और जो चार्ज प्रेजेंट न्यूट्रल बॉडी है वो क्या, देखिए चार्ज होगी, यानी कि जो बॉडी, जो न्यूट्रल बॉडी थी वो चार्ज में कन्वर्ट होगी, यानी कि वो चार्ज होगी। यही बात हमने सीखी थी, है, इसको लिख लेना। नहीं, हमने नोट्स में लिखवा रखा है, वो लिख लेना, वो एग्जांपल हम अभी करेंगे 2 मिनट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट, इंडक्टिंग बॉडी नाइदर गेन और लॉस चार्ज, यानी कि जो इंडक्टिंग बॉडी है, इंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, ठीक है, इंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, ये वाली जो बॉडी है, ये वाली, सॉरी, ये वाली जो बॉडी है, ये और जो ये वाली बॉडी है, इनको हम बोलते हैं, इन दोनों बॉडी को हम बोलेंगे इंडक्टेड बॉडी, इंडक्टेड, ठीक है। और जो इस वाली बॉडी है इसको हम बोलेंगे इंडक्टिंग बॉडी, याद रखना, इंडक्टिंग बॉडी। बस इसी बात कर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडक्टिव बॉडी वो बॉडी होती है जो चार्ज होने वाली है, इंडक्टिव बॉडी वो बॉडी होती है जो चार्ज करेगी, ठीक है। तो इसने बोला जो इंडक्टिंग बॉडी, कौन सी बॉडी, इंडक्टिंग वो बॉडी, वो ना तो गेन करती ना चार्ज को लॉस करती है, ठीक है। द नेचर ऑफ इंडक्टेड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द ऑफ इंडक्टिंग चार्ज, सही बोले। जो हमारा इंडक्टेड बॉडी का जो चार्ज है वो क्या होगा, वो इससे अपोजिट होगा, अपोजिट आया था, हमारा पॉजिटिव आया था, अपोजिट हुआ, ठीक है। इसने बोला इंडक्टिंग चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंडक्टिंग बॉडी। इसने बोला जो हमारा इसमें जो चार्ज आएगा वो चाहे तो कम होगा चाहे इक्वल होगा, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा, सही बात है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है, 5 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो और इस, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, यानी कि इसमें इक्वल चार्ज है, ठीक है। ये अपनी तरफ, ये इसके ऊपर 5 नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ 5 ही लेने की कोशिश करेगा, ये 5 ही लेने की कोशिश करेगा, ज्यादा तो ले नहीं सकता, 5 पॉजिटिव लेगा, और ये जो 5 नेगेटिव है इसको दूर भगा देगा, 5 नेगेटिव को, और 5 इसमें पॉजिटिव लेगा, यही होता है। यानी कि सेम होंगे, चाहे इक्वल होंगे चाहे कम होंगे, यानी कि इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते, ठीक है। जितना है उतना ही इनमें से ले सकता है, तो इतनी बात बिल्कुल सही बोली है, बट नहीं, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये 6 है, क्या ये इधर 7 आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं। मान लो किसी की इच्छा ना हो, वो नहीं आए, वो ज्यादा फोर्स लगाए, वो ज्यादा ताकतवर है, इसके चंगुल में नहीं आए, ये फोर्स लगा रहा है, वो नहीं आए इसके पकड़ में, है, समझ रहे हो। आप हो, मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, और मैंने इस किसी को पकड़ लिया और मुझे कोई खींच रहा है, और मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मुझे कोई नहीं खींच सकता, तो नहीं खींच सकता, वो चाहे कितना फोर्स है नहीं खींच सकता, मैं इतनी उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसके फोर्स से ज्यादा ताकतवर है, तो कम जा सकते हैं, इक्वल जा सकते हैं, पर ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हाँ देखो ये भाई फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला है कि हम ये बताएं कि इन दोनों बॉडी के ऊपर एग्जैक्ट लास्ट में कितना चार्ज आया है, वो इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है जो ये हमारा क्यू है वो है इंडक्टिंग बोर्ड चार्ज, इंडक्टिंग चार्ज और पास चार्ज लेकर आए हैं, ठीक है। और जो के है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। आप इसको नोट करो, एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, तो नोट करो जल्दी। हो गया, देखो हम कैसे लेकर आते थे चार्ट, ऐसे लेकर आते हैं, मान लो दो बॉडी है, दो बॉडी, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है, नेगेटिव मान लो, कौन सी बॉडी मान लो, पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, ठीक है। इन बॉडी को हम बोलते हैं इंडक्टेड बॉडी, लिखो नोटबुक में इंडक्टेड बॉडी, और इस बॉडी को हम बोलते हैं इंडक्शन बॉडी,
इंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अभी न्यूट्रल है, अब भूल जाओ, इसको पास लेकर नहीं आए हैं, न्यूट्रल है अभी ये, यही दो बोल है, वो उसको भूल जाओ अभी। अभी हम यही लेकर आए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछू इस पर चार्ज कैसे लेकर आए, तो चार्ज कैसे लेकर आए, तो एक तरीका था, हमने उसमें कंडक्टर में क्या किया था, हमने उसमें कंडक्टर में उसमें क्या किया था, ऐसे रस्सी से ऐसे करते थे, ये था कंडक्शन में, ठीक है। और इंसुलेटर में क्या होता है, एक इंडक्टिंग, कंडक्टिंग में क्या था, कंडक्टिंग में क्या था, ऐसी दो बॉडी ली, उनको एक किसके साथ अटैच किया था, कंडक्टिविटी मीडियम के साथ हमने अटैच किया था, और दोनों पर चार्ज एक आ रहा था, ऐसा किया था, ऐसा ही किया था, ठीक है। और हम क्या इंडक्शन में हम क्या करेंगे, एक दो बॉडी, अगर हमें चार्ज करना तो एक तीसरी बॉडी लेकर आएंगे, ठीक है। अब इसके जो सारे पॉजिटिव चार्ज है दोनों में पांच, मान लो आप इक्वल है, पांच पॉजिटिव इसमें है, ये पांच नेगेटिव इसमें है, पांच पॉजिटिव इसमें है और पांच नेगेटिव इसमें, ठीक है, ये समझ लो। तभी तो न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव, मान लो इधर हमारा +5 है और इधर हमारा -5 है, तो इसको काट सकता है, तो इधर इसने ऐसे ही किया है, तभी ये बॉडी न्यूट्रल कहलाती है। अब ये बॉडी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, बॉडी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों पर इक्वल चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये वाले पॉजिटिव इस तरफ भागेंगे, ठीक है, और ये वाले नेगेटिव इस तरफ भागेंगे, क्योंकि सारे पॉजिटिव उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सारे जो पॉजिटिव है 10 के 10 पॉजिटिव इसमें आ गए, ठीक है। और ये आई इधर आ गए नेगेटिव, और ये 1 2 3 4 5 इधर आगे नेगेटिव, ये बॉडी नेगेटिव, ये बॉडी नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ओवरऑल हमारे पास इसमें आगे 10 नेगेटिव, होगा 10 है, हाँ 10 होगा, ठीक है, और इसमें आगे हमारे 10 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें 10 पहुंचा, यानी कि दोनों बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई हमारी। तो इसी इसी प्रकार से, तो आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, बने रहे हमारी वीडियो के साथ। दो पहले आपको क्या करना, पहले 2 पार्ट करने हैं, उसके बाद ये लेक्चर देखना है। हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं, 3 लेक्चर हो गए, नेक्स्ट में इसे धमाकेदार करने वाले हैं, तो अब ये करना, फिर पहले वो 2 वो देखना, अब ये देखना। तो थैंक यू।